हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पेंडोरा पेपर्स लीक के बारे में, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी लीक है, जिसमें लोग अपनी ब्लैक मनी छुपाते थे। तो आज उनका पर्दाफाश हुआ है। इसमें कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम सामने आए, कई नेताओं के नाम सामने आए और कई दूसरे बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। इसको इतिहास का सबसे बड़ा लीक क्यों बोला जा रहा है और इसमें बड़े बड़े राजनेताओं के नाम क्यों आ रहे हैं, चलिए आज इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। ये इंडिया टुडे का है। पंडोरा पेपर्स की फाइंडिंग एक्सपोज फाइनेंशियल सीक्रेट्स ऑफ ग्लोबल इंडियन इलाइट्स। द टाइम्स ऑफ इंडिया, Pandora paper claim Pakistan ministers generals and their offspring hide financial secrets in offshore companies। ऑफशोर कंपनीज शेल कंपनी होती है, यानी फर्जी कंपनियां। इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये डेक्कन हेराल्ड का है। एक्सप्लेन पेंडोरा पेपर्स हाउ द रिच हाइड मनी इन टैक्स हेवंस। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इसको इतिहास का सबसे बड़ा लीक क्यों कहा जा रहा है, तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। 2016 में पनामा पेपर्स का डेटा लीक हुआ था, जिससे पता चला था किस तरह बड़े और अमीर लोग अपना टैक्स बचाते हैं और सरकार को टैक्स पे नहीं करते हैं, और इसी अंतर को ब्लैक मनी कहा जाता था। और इसमें 2.6 टेराबाइट का डेटा लीक हुआ था, और इस तरह से पैराडाइज पेपर्स लीक हुआ। और ये पता चले गल्फ़ और मैक्सिको के पास एक देश है बरमूडा, तो लोग वहाँ अपना पैसा छुपा रहे थे और वहाँ पर 1.4 टीबी का डेटा लीक हुआ था। और अब जो पेंडोरा पेपर्स का डेटा जो लीक हुआ है उसका साइज़ 2.94 टीबी है, यानी कई छोटे छोटे देशों का इस्तेमाल टैक्स हेवन के रूप में किया, जैसे वियतनाम, बेलीज़, बहामा, सेशल्स, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड etc। 1 टेराबाइट यानी 1 टीबी में 1024 जीबी डेटा होता है। तो जो डेटा लीक हुआ है वो लगभग 3000 जीबी का डेटा है, और इसके अंदर के डॉक्यूमेंट्स का नंबर सुनकर आप हैरान हो जाओ, क्योंकि इसमें 12 मिलियन डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, यानी 1 करोड़ 20 लाख। और अब सवाल आता है कि ये लीक किसने किए। इसके लिए जर्नलिस्ट का एक संगठन जिसका नाम इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और इस संगठन में कई देशों के बड़े बड़े जर्नलिस्ट शामिल होते हैं, जो अपने देश और बाहर के देशों के बड़े और अमीर लोगों पर निगरानी रखते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो अपना पैसा बिना टैक्स पे किए ऐसी जगह छुपाते हैं जहाँ पर टैक्स हेवन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर है। कभी कभी जिस देश में कुछ सेल परचेज किया जाता है तो वहाँ कानून के कुछ लूप होल्स का फ़ायदा उठाकर टैक्स बचाया जाता है। हम इसको एथिकल्स तो नहीं कह सकते, लेकिन ये लीगल है, तो हम पूरी तरह किसी को चोर साबित नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों के नाम सामने आए वो ज़्यादातर राजनेता और मिलिट्री से जुड़े लोग हैं। अब देखा जाए तो इनका कोई बिजनेस या ख़ानदानी जागीर इतनी नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन जितने पेंडोरा पेपर्स में दिखाए गए हैं। तो सवाल ये आता है कि इनकी इनकम का क्या सोर्स हो सकता है। सवाल तो काफ़ी बड़ा है ये, क्योंकि नेताओं का तो कोई बिज़नेस चलता नहीं है जो इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करे, उनका इतने पास पैसा आए बिज़नेस से। या मिलिट्री के लोगों को कितनी सैलरी मिल जाती होगी जितने ये बड़े बड़े ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सवाल तो है ये। और अब मैं आपको बता दूं कि ये लोग कैसे कैसे करते थे। ये बात मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं जिसको मैंने पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया है, और मुझे किसी दूसरे देश में उस पैसों को पहुँचाना है या कुछ ख़रीदना है। तो यहाँ पर आते हैं ऑफसेट सर्विस प्रोवाइडर, जो उस पैसे को मैनेज करने का काम करते हैं। तो ये सर्विस प्रोवाइडर आपके लिए एक फ़र्जी कंपनी सेटअप करते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ये सब चीज़ें खरीदने जाओगे तो आपका नाम खुलेगा और आपको इसमें टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो ये ऑप्शन को ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं और फर्जी कंपनी वाले की तरफ जाते हैं। इन फर्जी कंपनी में आपके नाम से कोई कनेक्शन नहीं होता, और इसके डायरेक्टर भी पूरी तरह से फर्जी होते हैं। तो जब कभी आपके पैसे खर्च करने तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ऑफशोर कंपनी आपके लिए ही ओपन हुई है, और कभी उन कंपनी पर शक हुआ इसमें आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें आपका दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब बात करते हैं इस लीक से क्या पता चला है। इसमें कुछ 14 ऑफसेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम सामने आया, जिनके डेटा को एनालिसिस करके ये बात पता चली है, और इनमें 300 इंडियंस के नाम भी शामिल आए। लेकिन वो ज़्यादातर बिजनेस पर्सन है। लेकिन फिर भी ये एक चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि जो मुख्य नाम सामने आए वो कौन है। सबसे पहला नाम आप शायद जानते ही होंगे, वो है व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, जब करप्ट नेताओं के नाम सामने आते हैं ना, तो इनका नाम सबसे ऊपर आता है। कुछ समय पहले भी ब्लैक सी रिजॉर्ट के ऊपर
उंगली उठी थी, जिसमें बारे में बताया गया था कि पुतिन का है, जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर थी। ये बात पूरी दुनिया का मीडिया कहता है और साथ साथ उनके पॉलिटिकल अपोनेंट एलेक्सी नवेल्नी भी कहते हैं, जिनको जहर देकर मारने का इल्ज़ाम पुतिन पर लगा था और अब उनको गिरफ्तार करके रखा हुआ है। और दूसरा नाम आया है पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का, क्योंकि पाकिस्तान के सभी लोगों को पता है कि ये लोग करप्ट हैं और इमरान खान के इनर सर्किल के लोग जो आसपास उनके ज़्यादा क्लोज होते हैं, वो पाकिस्तानी रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और बाहर भेज देते हैं। तो ऐसे काम करते हैं ये ऑफसेट सर्विस प्रोवाइडर। आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हम डेली वीडियोज़ इस पर अपलोड करते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।